अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया था। जब वो घर जा रहा था तब उसके साथ सुयंग की मुलाकात हो गई। सुयंग उसे देखकर चौंक गया था क्योंकि एक हफ्ते से विंग गायब था। विंग ने उसे पूछा, तुम यहाँ पर सुयंग? सुयंग ने कहा, अरे वाह, तुम्हारा बात करने का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। विंग ने कहा, बस ऐसे ही, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ बस। सुयंग ने कहा, वैसे तुम एक हफ्ते से कहाँ गायब थे विंग? विंग ने कहा, अब मैं मुझे वो। सुयंग ने कहा, तुम कुछ दिन से क्लब में भी नहीं आए थे, डांस करने के लिए भी नहीं आए थे, क्या बात है विंग? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए या फिर तुम्हें पैसे कहीं और से मिल रहे हैं? विंग अपने आप को संभालते हुए कहा, अब मुझे डांस करने का मूड नहीं है। सुयंग ने कहा, लेकिन क्यों? तुम्हें तो पैसे की ज़रूरत थी ना। अचानक तुम्हें ऐसा कौन सा काम मिल गया जो तुम ये वाला काम छोड़कर चली गई? और ये गाड़ी, तुम्हें छोड़ने के लिए इतने सारे लोग, क्या बात है विंग? खामोश क्यों हो विभूषियम? विंग ने कहा, वो ना, मुझे एक अच्छा सा काम मिला है, इसीलिए मैंने डांस करना छोड़ दिया। सुयंग ने कहा, ओ अच्छा, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छी खासी पैसे भी मिलते हैं, है ना? नहीं तो तुम अपनी दादी माँ को सोने के सिक्के कैसे दिया? विंग ने कहा, हाँ, मुझे मिलते हैं ना, अच्छे खासे पैसे मुझे मिलते हैं, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। सुयंग ने कहा, तुम कहाँ काम करते हो विंग? ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, महल में। सुयंग ने कहा, महल में? कौन से महल में? विंग ने कहा, गुसु में, वो लान सेक्ट में। सुयंग ने कहा, लान कबीले में? तुम्हें लान महल में जॉब मिली है? विंग ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है क्या? सुयंग ने कहा, तुम ऐसा क्या काम करते हो? अच्छा, अब मैं समझ गया, तुम वहाँ पर डांस करते हो क्या? विंग ने कहा, नहीं, मैं डांस नहीं करता हूँ, मैंने कहा ना, मैं कुछ और काम करता हूँ। सुयंग ने कहा, ऐसा क्या काम है जो तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिल रहे हैं? मैंने सुना है कि लान कबीले वाले बहुत शरीफ है, सोने के सिक्के तुम्हें ऐसे क्यों दे रहे हैं? विंग ने कहा, वो मैं वहाँ पर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ करता हूँ। सुयंग ने कहा, लेकिन फिर भी इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी अभी एक हफ्ते में? सुयंग की बात सुनकर विंग ने कहा, देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें जलन हो रही है ना? और हाँ, मैं वहाँ पर यही काम करता हूँ, समझे? मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग गाड़ी में उड़ गया। सुयंग ने कहा, स्ट्रेंज, ये बहुत घबरा रहा था, सोने के सिक्के से कहाँ से मिल रहे हैं? बस झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, सोने के सिक्के किससे क्यों मिल रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा बॉस, तुम क्या काम करते हो? उसके बाद सुयंग उनका पीछा करने लगा। विंग लान कबीले की तरफ जा रहा था, गोसु लान सेक्ट, जहाँ पर सब लोग जाने के लिए बहुत डरते हैं क्योंकि उनका 3000 रूल्स को फॉलो करना किसी की बस की बात नहीं है। विंग, जो कि एक नटखट लड़का है, इतना बदमाश है, वो लड़का कैसे गोसु में काम करने के लिए तैयार हो गया। वो गया से काम करने के लिए क्योंकि गोसु में रहना इतना आसान नहीं है। ऊपर से बस इतने से काम के लिए उसे एक हफ्ते में इतने सारे सोने के सिक्के मिले, ऐसे कैसे हो सकते हैं? सुयंग उसका पीछा कर रहा था। विंग थोड़ी देर गया और फिर रुक गया। उसने गुसु के शराब को देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि गुसु का शराब लाजवाब है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। उसके बाद उसने 2 जार ले लिया गुसु के एम्पर स्माइल के। उसके बाद विंग चला गया। जब वो लोग लान कबीले में पहुँचे
तब भी शुयांग उनका फॉलो कर रहा था। विंग जब नीचे आया तब गुसु डिसिपल्स दौड़ कर आए और विंग को नीचे उतरा बहुत ही ध्यान से। उन्होंने कहा, राजकुमार विंग आ चुके हैं, राजकुमार विंग आ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने विंग को अच्छे से उतारा। राजकुमार विंग? हाँ। और फिर ये बोलकर वो लोग विंग को अंदर ले जा रहे थे। शुयांग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? विंग यहाँ पर उसने कहा था कि वो यहाँ का नौकर है और ये लोग इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं एक नौकर की? ऊपर से उसे राजकुमार बोल रहा है। राजकुमार तो उनको बोलते हैं ना जो लोग लान मतलब राज परिवार के सदस्य होते हैं, बट विंग तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद विंग चला गया वहाँ से। शुयांग वहाँ पर आ गया। जब वो लोग घोड़े की गाड़ी को लेकर जा रहे थे, शुयांग ने पूछा, हे रुको रुको। उन लोगों ने कहा, जी कहिए। फिर शुयांग ने कहा, जो अभी अभी अंदर गया वो लड़का कौन था? तुम लोग उसे इतना मतलब प्यार से उतार के अंदर क्यों ले गए? मतलब उसकी देखभाल कर रहे थे। उन लोगों ने कहा, ये आप कैसी बकवास कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है वो कौन है? शुयांग ने कहा, अब क्या वो यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आता है? आई मीन काम करने के लिए? फिर उस इंसान ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आपने हमारे राजकुमार के बारे में ऐसा बोला? पता है वो कौन है? फिर उसने कहा, वो है कौन? उसका नाम विभूषण है ना? उस इंसान ने कहा, हाँ उसका नाम विभूषण है, बट वो हमारे राजकुमार लान के ओमेगा हस्बैंड है। ये सुनकर शुयांग ने कहा कि क्या क्या कहा तुमने? उस लड़के ने कहा, हमारे राजकुमार लान वांगजी का ओमेगा हस्बैंड है विभूषण। क्या आपको सुनाई नहीं दिया? ये सुनकर शुयांग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि लान वांगजी ने शादी किया है हाल ही में। उसने विंग से शादी? विंग ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने के लिए आता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। छुप कर शादी कर लिया और वहाँ से गोल्डन कॉइन लाकर अपनी ग्रैंडमा को दे रहा है और बोल रहा है कि मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? अगर शादी किया ही है तो उसने अपनी फैमिली में भी नहीं बताया क्या? तब तो खबर लगानी पड़ेगी विंग की। ये बोलकर शुयांग वहाँ से चला गया गांव की तरफ। विंग जिंगसी में आ चुका था और उसने एम्परर स्माइल को टेबल के पास रख दिया और वो नहाने के लिए चला गया बाथरूम में। थोड़ी देर बाद वांग जी रूम में आया। उसे विंग की खुशबू फील हो रही थी। उसे पता है कि विंग आ चुका है। वो विंग को देखने के लिए पता नहीं क्यों तरस रहा था, बट विंग रूम में नहीं था। तुरंत उसकी नज़र टेबल के ऊपर गई। उसने एम्परर स्माइल जार को देखा। उसने कहा, ये यहाँ पर कैसे आ गए? उसके बाद उसने बाथरूम को देखा। फिर वो समझ गया कि ये यहाँ पर कौन लाया है। वांग जी ने उनको उठा लिया। उठाने के बाद उन्हें फेंकने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो जब आया फेंक कर, तब उसने देखा कि विंग अभी अभी बाहर आया है और वो अपनी रोब्स को चेंज कर रहा है, मतलब रोब्स पहन रहा है। दरवाज़ा खुलने के साउंड से विंग सामने मुड़ गया। वांग जी भी उसके सामने ही खड़ा था। तुरंत विंग ने अपनी आप को छिपाते हुए कहा, ये तुम ये कैसे कर सकते हो? बाहर निकलो। विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर। तभी एक डिसिपल्स वहाँ पर आने लगा। वांग जी ने कहा, नहीं। तभी डिसिपल ने कहा, राजकुमार हांग वांगजुन, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, वो अंदर आना नहीं चाहिए, दरवाज़ा बंद करो। वांग जी ने कहा, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, निकलो बाहर। वांग जी तुरंत उसके पास आ गया और अपने रूप से विंग को छिपाने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो गलत समझ लेगा। वांग जी ने कहा, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो वो कुछ और समझ जाएगा। उसको लगेगा कि मैं उसके साथ बात करना नहीं चाहता हूँ। फिर विंग ने कहा, तुम तो तभी वो डिसिपल अंदर आ गया। उसने ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार हांग वांगजुन,
I'm सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ चुका हूँ। वो पीछे मुड़ गया। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अब राजकुमार लान, मुझे लगता है कि आपको दरवाज़ा बंद रखना चाहिए जब आप राजकुमार वेंग के साथ हों। ये बोलकर वो चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। वेंग ने कहा, हाँ बच गया। वेंग ने कपड़े ही नहीं पहने थे, उसने सिर्फ लोअर रोब्स पहना हुआ था। उसकी अपर बॉडी पूरी निकट थी। वांग जी ने फिर से उसे देखा। उसका चेस्ट, उसका नेवल, सब कुछ दिखाई दे रहा था। वांग जी ने एक बार देखकर वेंग के फेस को देखा जो कि उसे देख रहा था। वेंग के चिक्स पिंक हो गए थे। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने भी अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वेंग का ओमेगा फेरामोन्स का स्मेल वांग जी को बहुत क्लोज से फील हो रहा था। वेंग भी वांग जी का अल्फ़ा फेरामोन्स को अपनी बहुत क्लोज फील कर पा रहा था। धीरे धीरे करके उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था। वो पिंक कलर में बन रहा था और वो एक लड़की की तरह बिहेव करने लग गया था। उसने अपनी पलके को बार बार झपकाया। उसने अपने हाथों को ऐसे अपने फेस पर रखकर कहा, ओ राजकुमार लान, आप कितने स्ट्रांग हो। लान वांग जी एक स्ट्रांग अल्फ़ा है। विंग का ओमेगा वांग जी की स्ट्रांग अल्फ़ा को फील करके बाहर आने की कोशिश कर रहा था। विंग बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपने हाथ को हटा लिया और वो विंग से दूर हट गया और उसने भी अपने आप को कंट्रोल किया। थोड़ी देर बाद विंग को फिर से होश आ गया और उसने कहा, निकलो बाहर। वांग जी ने कहा, हाँ, और फिर वांग जी भी उस रूम से बाहर आ गया। वांग जी ने अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये मुझे क्या हो रहा है। उसने अपनी धड़कन महसूस किया, बहुत तेज़। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया अपने दिल पर हाथ रखकर, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया तब उसने वही क्यूट सा चेहरा अपने सामने पाया, विंग का फेस, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम लग रहा है। उसे देखकर वांग जी का दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वांग जी ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों सोच रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से उस डिसिपल के पास जो उसे कुछ कहने के लिए आया था। विंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा, ये अल्फ़ा मेरी जान ले लेगा। उसके बाद वो अपनी रोब्स को पहनने लगा। रोब्स को पहनने के बाद वो थोड़ा आराम करता है। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। डिनर के वक्त उसे एक डिसिपल बुलाने के लिए आया था। वो एक फ़ीमेल था। उसने कहा, राजकुमार विंग, डिनर का वक्त हो चुका है। विंग डिनर करने के लिए आ तो चुका था, लेकिन उसने देखा वही घास फूस बने हैं। विंग का मूड बहुत ख़राब हो गया। विंग को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि विंग को सब्ज़ी पसंद नहीं है। विंग को सिर्फ स्पाइसी फूड और नॉन वेज पसंद है, जो कि कबीले में नहीं मिलते हैं। वांग जी ने चिली सॉस विंग को देते हुए कहा, ये लो। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, फिर विंग ने उसे ले लिया। अपने खाने में पोर करते हुए उसने खाना स्टार्ट किया। उसे वो खाना उतना बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद विंग अपने रूम में आ गया और वो कुछ ढूंढने लगा। हाँ, सही कही, वाइन के जार। वो उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी ने तो पहले उन्हें फेंक दिया है। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आ गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने देखा कि विंग कुछ ढूंढ रहा है। विंग ने कहा, ये मैंने कहाँ रख दिया। आइला, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है मैंने कहाँ रखा। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या ढूंढ रहे हो। विंग ने कहा, वो मैं लान कबीले में दारू पीना मना है, क्या मैं ऐसे बोल दूँ। वांग जी ने कहा, क्या तुम एम्परर की जार को ढूंढ रहे हो। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो कहाँ है। वांग जी ने कहा, मैंने उसे फेंक दिया। विंग ने कहा, फेंक दिया। 5 चांदी के सिक्के देकर खरीदे मैंने उसे, तो तुमने उसे फेंक दिया। वांग जी ने कहा, हाँ फेंक दिया, क्योंकि हमारे कबीले में शराब पीना मना है। विंग ने अपनी दोनों आंखों को छोटा किया और वांग जी को देखा। उसने कहा, तुम्हारे कबीले के अंदर शराब पीना मना है, तुम्हारे कबीले के लोग मानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कबीले से नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, तुमने मुझसे शादी किया है विंग। विंग ने कहा, हाँ शादी किया है, वो एक नाटक है, तुम इसे सच्चे में समझो। हाँ, मैं क्या करूँ। वांग जी ने कहा, जब तक तुम इस कबीले के अंदर रहोगे तब तक तुम्हें इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा विंग। विंग ने कहा, तुमसे बात करना है बेकार है। उसके बाद जाकर वो सो गया।
वांग जी ने कहा, ये पहली गलती थी, इसीलिए माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी ये गलती छोटी नहीं है। वेंग ने अपनी तकिया को लिया और कानों के ऊपर रख दिया। उसने कहा, तुम चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें सुनाई दे रहा है, कल तुम सारे रूल्स को 300 बार लिखोगे। वेंग ने कहा, 300 बार? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लान वांग जी। उसके बाद वेंग दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। वांग जी बैठ गया पढ़ाई करने के लिए। बहुत टाइम बीत जाता है, सीन कट होती है। हर दिन की तरह आज का दिन भी वैसा ही था। 5 बजे उठना। वांग जी फिर से वेंग को खींच खींच कर उठाता है, क्योंकि वेंग को उठने का मन नहीं कर रहा था। वेंग चुपचाप सोया हुआ था, लेकिन वांग जी ने उसे खींचते हुए कहा, 5 बज गए हैं, तुम्हें हर रोज़ कहना पड़ता है वेंग, तुम क्यों नहीं उठते हो? वेंग उठ गया। रोज़ की तरह कसरत करना, नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना। ठंडे पानी से नहाते हुए वेंग की पूरी बॉडी झंझना रही थी, और ब्रेकफास्ट में वही घास फूस। हाँ, वेंग चबा चबाते खाता फिर रहा था। उसके बाद वेंग लाइब्रेरी पर आ गया, क्योंकि वांग जी ने उसे बुलाया है। उसने देखा सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। वेंग भी आकर बैठ गया। वेंग ने कहा, मुझे क्यों बुलाया लाइब्रेरी पर? वांग जी ने कहा, पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें सारे रूल्स 300 बार लिखने पड़ेंगे। वेंग ने कहा, 300 बार? मैं मर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। वांग जी ने कहा, अपना मुंह बंद करो और जाओ लिखो। वेंग ने कहा, मैं नहीं लिख सकता। वांग जी ने कहा, अगर तुमने एक और बार बोला तो मैं तुम्हें और 300 बार लिखने के लिए सजा दूंगा। वेंग ने कहा, ठीक है, खरूस कहीं का। उसके बाद वांग जी अपना काम करने लगता है, और वेंग चला गया अपना काम करने के लिए। वो बैठ गया, बार बार लिखते हुए वो उस ब्रश को लेकर अपने बालों को खुजला रहा था, और कुछ अजीब तरीके से बैठा हुआ था, और वो बार बार वांग जी को देख रहा था। वांग जी एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था, वो हिला भी नहीं, डुला भी नहीं, और वो चुपचाप लिख रहा था। एक इंसान इतने टाइम तक ऐसे कैसे रह सकता है? वेंग सोच रहा था। और जितने सारे लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे, वो सब लोग भी वैसे ही थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो लोग बाहर चले गए थे। वेंग ने देखा कि वांग जी अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है और वैसे ही दिख रहा है। उसे कहा, हाँ, ये सब कैसे कर सकता है? ये इंसान है या फिर पुतला? पता नहीं क्या है ये। वांग जी ने कहा, वेंग ठीक से बैठो। वेंग ने कहा, बैठ रहा हूँ। वेंग बैठ गया। वेंग ने कहा, हाँ, मेरी हड्डियाँ कर गई, अब मैं नहीं बैठ सकता हूँ एक जगह। ऐसे कोई बैठता है क्या? तभी वांग जी ने कहा, चिल्लाना मना है वेंग। वेंग ने कहा, हाँ, चिल्लाना मना है, शोर मचाना मना है, भागना मना है, जल्दबाजी में काम करना मना है, ऐसे वैसे करके बैठना मना है। तभी वेंग का मुंह बंद हो गया। वेंग ने कहा, फिर वांग जी ने कहा, जब तक तुम्हारा लिखावट कंप्लीट नहीं होती है तब तक तुम बात नहीं कर सकते हो। वेंग ने अपने माइंड में कहा, ये क्या अन्याय है मेरे साथ। सीन कट होती है। शू यंग वेंग के घर आया था। वेंग की दादी ने शू यंग को बैठने के लिए दिया। फिर वेंग की दादी ने कहा, कहो बेटा, तुम्हें क्या कहना है? शू यंग ने कहा, वैसे वेंग आजकल कहाँ काम कर रहा है? फिर उसकी दादी ने कहा, उसने कहा कि उसे एक महल में काम मिला है, और वो वहाँ पर झाड़ू पोछा करता है, बर्तन करता है और खाना बनाता है। शू यंग ने कहा, ओह अच्छा, मतलब आपको भी उसने झूठ बोला? ये सुनकर उसकी दादी ने कहा, झूठ बोला मतलब? फिर शू यंग ने कहा, हाँ, झूठ बोला। मुझे लगता है कि आप सच्चाई नहीं जानते हो, है ना? उसने कहा, नहीं, क्या बात है, वेंग ने क्या किया है? फिर शू यंग ने कहा, सोचिए दादी माँ, बस बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना और खाना बनाना, इतने काम में एक हफ्ते में आपको इतना सारा सोने का सिक्का मिलेगा? फिर दादी रुक गया। उसको भी याद आया, हाँ सही कहा है शू यंग ने, इसमें गलत कुछ नहीं है, हो सकता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर शू यंग ने कहा, आपको वेंग उल्लू बना रहा है, पता है आपको वेंग ने क्या किया है? दादी ने कहा, मेरा वेंग गंदा नहीं है। फिर शू यंग ने कहा, हाँ, उसने लान प्रिंस लान वांग जी से शादी कर लिया है।
ये सुनकर दादी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल हो क्या? शुयांग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने लान प्रिंस लान वांगजी से शादी कर लिया है, जो कि गुसू का कुल प्रमुख है। ये सुनकर दादी ने कहा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, विंग को ऐसा नहीं हो सकता है, वो झूठ क्यों बोलेगा?